हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है वॉल्यूम के ऊपर। तो एक बार पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू में साइड इंटू में साइड। क्यूब की जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये जो तीनों होती हैं ये सेम होती है और इन्हें हम साइड बोलते हैं। तो तीनों का प्रोडक्ट करने से इसका वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई फिगर कितने मटेरियल से बनी हुई है। अगर ये लकड़ी का कोई गुटका है तो इसमें कितनी लकड़ी लगी हुई है, या फिर अगर ये कोई पानी का टैंक है तो इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, उसी चीज के लिए हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर क्यूबॉइड है तो यानी वो कुछ इस तरह से होगी जैसे कि ब्रिक होती है। उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये तीनों जहाँ सेम कभी नहीं होती है। कोई दो सेम हो सकती है लेकिन तीनों सेम नहीं होती है। तो नीचे वाली जिस तरह से ये है ये लेंथ होगी, ये जमीन में ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, और ऊपर आसमान की तरफ ये इसकी हाइट हो गई। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वॉल्यूम पता चल जाता है क्यूबॉइड का। फिर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर ऐसे ऊपर नीचे इकसार गोल होता है, तो गोल होता है और बीच में ये इस तरह से स्ट्रेट होता है। तो इस तरह की जो फिगर होती है इन्हें हम सिलेंडर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू में हाइट। हाइट इसकी ये होती है वर्टिकल हाइट, और रेडियस होता है इसके जो सर्कुलर पार्ट होता है उसका रेडियस। तो ये फॉर्मूले आपने लर्न कर लेने, इनका एक्सरसाइज में यूज होगा। अब एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है। लेट सपोज इस तरह का है वो टैंक, ये सिलेंड्रिकल शेप का टैंक है। तो इन तीन केसेस में किस केस में तो आप इस टैंक का सरफेस एरिया फाइंड करोगे, और किस केस के अंदर आप इसमें वॉल्यूम फाइंड करोगे। केस 1 है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी ये जो बर्तन है, लेट सपोज बर्तन ही है या फिर ये टैंक ही है, ये कितना होल्ड कर सकता है। होल्ड का मतलब है इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, या हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कितना लिक्विड या पानी वगैरह आ सकता है। तो उस केस के लिए हमको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी ये होल्ड करेगा वो इसके अंदर ही तो आएगा ना सारा, तो वो वॉल्यूम से पता चलेगा। तो इस केस में हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। बी केस, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। कितने सीमेंट के कट्टे चाहिए इसको प्लास्टर करने के लिए। देखिए अगर ये टैंक है तो टैंक के साइड साइड में प्लास्टर होगा, नीचे जमीन में भी प्लास्टर होगा, लेकिन इसके बीच में अंदर जो खोखला पार्ट है वहां तो कुछ भी नहीं होगा ना, वहां तो कोई सीमेंट नहीं लगेगा, यानी इसके सरफेस एरिया के ऊपर ही प्लास्टर होगा। तो सरफेस एरिया पे अगर प्लास्टर होगा तो फिर हमको सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। तो सेकंड केस के अंदर हमें फाइंड करना पड़ेगा सरफेस एरिया। केस सी, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अगर इस बड़े टैंक से छोटे छोटे कोई टैंक भरने हो पानी के, माने इसमें बहुत सारा पानी होगा, इससे छोटे छोटे टैंक भरने हैं पानी के, तो फिर आप इसमें क्या निकालोगे। देखिए पानी जो भरा हुआ है वो इसका वॉल्यूम हो गया ना, इसके अंदर भरा हुआ है पानी। लेट सपोज इसके अंदर 100 मीटर क्यूब पानी भरा हुआ है, और एक छोटे टैंक में 10 मीटर क्यूब पानी भरना है। तो फिर हमें इस केस में वॉल्यूम ही तो निकालना होगा ना, क्योंकि अगर हम 100 मीटर क्यूब का सारा पानी है और एक टैंक जो है ना 10 मीटर क्यूब होल्ड करता है छोटा वाला, तो फिर बड़े के वॉल्यूम को हम छोटे के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो इस केस में डिवाइड करके हमें 10 टैंक्स पता चलेंगे। तो ये जो फिगर हमें पता चली है ये इसके वॉल्यूम से पता चली है कि इसके पानी से कितने छोटे टैंक भरे जा सकते हैं। तो इस केस में हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें आपको यही प्रैक्टिस करवाई गई है कि कब किस केस के अंदर आपको सरफेस एरिया फाइंड करना होता है और कब आपको वॉल्यूम फाइंड करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। यहाँ पे 2 सिलेंडर दे रखे हैं आपको। एक तो है सिलेंडर ए, पहले मैं इनकी फिगर बनाता हूं। सिलेंडर जो ए है इसका यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर ये हो गया सिलेंडर की शेप। इसका डी फॉर डायमीटर यानी यहां से यहां तक ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर,
और इसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो ये इसकी h फॉर हाइट हो गई, ये है 14 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें सिलेंडर बी है, यहाँ सिलेंडर बी बनाते हैं, सिलेंडर बी। सिलेंडर बी की 14 सेंटीमीटर दे रखा है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर, तो इससे बड़ा है डायमीटर, तो ये इस तरह से ज़्यादा इसकी पैंदी होगी। एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी इससे कम है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये कंपैरेटिवली दिखने में इस तरह का दिखाई देगा। हाइट इसकी कम दिखाई देगी और इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और इसकी h फॉर हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा है कि बिना कैलकुलेशन किए, विदाउट डूइंग कैलकुलेशंस, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? क्या आप बता सकते हो कि इनमें से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा बिना कैलकुलेशन किए? तो आप इमेजिन कीजिए इस तरह की कोई टैंक है, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो जिसका बेस ज़्यादा है ना, इसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ये मेरा अपना मानना है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। तो जो भी आपको लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है चाहे आपको ये लग रहा है, आपको वेरीफाई करना है कि क्या आप सही हो या गलत हो। तो आपको फिर जो है ना, वेरीफाई करने के लिए वॉल्यूम को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, इसके आगे भी क्वेश्चन है, ये हम बाद में करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। हमसे पूछा है कि किसका वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा होगा, तो दोनों का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। सिलेंडर ए का वॉल्यूम देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू, सिलेंडर है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हाइट, पाई की जगह 22/7 लेंगे, और रेडियस देखिए यहाँ हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, हमें यहाँ डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा इस केस के अंदर 7/2। 7/2 को डिवाइड करेंगे 7 को 2 से, तो ये 3.5 भी आ जाएगा। तो हम ये अपॉन वाली वैल्यू लेंगे, काटना आसान हो जाएगी। तो रेडियस की जगह 7/2 और 7/2 ले लेंगे, और इनटू में हाइट, इसकी हाइट है 14। अब यहाँ 7 से 7 कट गया, इस 2 से ये 22 कट के 11 आ गया, इस 2 से ये 14 कट के यहाँ 7 आ गया, नीचे अब कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा है 11 इंटू में 7 इंटू में 7, तो 7 7 ज़ार हो गया 49। 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे रफ में, 49 इंटू 11, तो यहाँ ये 49 आ जाएगा, क्रॉस करके अगेन ये 49 आ जाएगा, तो ये 9 आ गया, और 9 और 4 13 का 3 आ गया, और 1 यहाँ पे आ गया, 4 और 1 ये 5 आ गया, ये आ गया है 539। हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं और यूनिट सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर का क्यूब लगाएंगे। वॉल्यूम के अंदर हमेशा यूनिट में क्यूब लगता है, क्योंकि इसमें 3 यूनिट का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे 2 रेडियस हो गए, 1 हाइट हो गई, इन तीनों में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं वॉल्यूम के अंदर। ये सिलेंडर ए का मैंने वॉल्यूम फाइंड किया है। अब इधर में देखिए लाइन के दूसरी तरफ सिलेंडर बी का वॉल्यूम हम यहाँ फाइंड करेंगे, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। फॉर्मूला पहले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर हाइट, पाई की जगह 22/7 हो गया, और रेडियस इस केस के अंदर यहाँ डायमीटर 14 दे रखा है ना, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी रेडियस हो जाएगा 14/2। 14/2 होता है 7, तो यहाँ रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया है। रेडियस की जगह 7 इंटू में 7 लिखेंगे, और हाइट इसकी दे रखी है 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब एक 7 से ये ऊपर वाला 7 कट गया, यहाँ ऊपर में अब 7 7 ज़ा 49 हो गया, और 22 मल्टीप्लाई में है, तो 49 का 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 18 का 8 हो गया, और ये 1 हो गया, 4 2 ज़ा 8 और ये 9 हो गया। फिर क्रॉस डाल के फिर से यही आएगा, तो ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, यहाँ 8 आ गया, 8 और 8 16 और 1 17 का 7, और ये 1 आ गया, 9 1 10 आ गया, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम मैंने फाइंड कर दिया है। इनमें जो सिलेंडर बी है इसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, मैंने भी यही बताया था ना कि इस तरह का टैंक जब चौड़ाई में ज़्यादा होगा तो इसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। तो अभी मैंने ये आधा काम कर दिया है। अभी आगे देखिए, डॉट के आगे क्वेश्चन अभी बाकी है। चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। अब आपने ये चेक करना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है ना, क्या इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है।
तो ये तो हमें तभी पता चलेगा ना जब हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, यानी कि अब हमको दोनों का सरफेस एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। चलिए तो अब इनका सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो जब यहाँ सिर्फ सरफेस एरिया बोला हो तो इसका मतलब होता है कि टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए देखिए, पहले यहाँ लिख रहा हूं मैं सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ये आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया होगा क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ वैल्यू फिल कर लेते हैं। 2 का 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो गया, और यहाँ पे r है 7/2, यहाँ 7/2 हो गया। ब्रैकेट के अंदर हाइट है 14 और प्लस में r यानी कि रेडियस 7/2। अब 7/2 की जगह मैं यहाँ 3.5 ले लेता हूँ। यहाँ मैंने 7/2 इसलिए लिया ताकि ये मल्टीप्लाई में है ना तो कटना आसान हो जाएगा। यहाँ प्लस के साथ में मैं 3.5 ले लेता हूँ तो कि जुड़ना आसान हो जाएगा डेसिमल वाली चीज। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ बाहर 22 और ब्रैकेट के अंदर 14 में 3.5 ऐड करना है। तो 14 में 3.5 ऐड करेंगे, 14 ऐसे लिखेंगे 14.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इस तरफ 3 है और इस तरफ यहाँ 5 है। तो एडिशन में आप गलती मत करना, यहाँ 5 हो गया, यहाँ डेसिमल हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 17.5 आ गया है ब्रैकेट के अंदर 17.5। अब 17.5 का 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 का 0, यहाँ 1 आ गया, 7 2 14 और 1 15 का 5 और 1 कैरी आ गया, 2 1 2 और यहाँ पे 3 आ गया। क्रॉस लगा के फिर से 350 ही आ जाएगा, तो 0 5 और 3, 0 5 8 3 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आपको आंसर में पीछे से एक डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लगाना होगा। 385 बन गया ये, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया में यूनिट पे स्क्वायर लगता है। सिलेंडर ए का मैंने फाइंड कर दिया है सरफेस एरिया। अब मेरे को सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी फाइंड करना होगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा, कंपैरिजन कर पाऊंगा। तो सिलेंडर बी का हम सरफेस एरिया यहां फाइंड कर लेते हैं। यहां से सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 हो गया। और रेडियस देखिए फिगर में, यहाँ पे बी के लिए रेडियस क्या है, बी फिगर पे आपको ध्यान देना है। बी फिगर का जो रेडियस है ये है 7, तो यहाँ 7 लिखना है। और ब्रैकेट के अंदर इसकी जो हाइट है ये भी 7 है, और प्लस में यहाँ इसका रेडियस फिर से अगेन 7 आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कट गया, बाहर 22 × 2 ये हो गया 44, और ब्रैकेट के अंदर 7 + 7 ये हो गया 14। अब 44 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 × में 44, 4 4 16 का 6 और ये 1 आ गया, 4 1 4 5 आ गया। क्रॉस लगा के फिर से 56 ही आ जाएगा, 6 और ये 5 आ गया, यहाँ 6, यहाँ पे 11, 1 कैरी, 5 और 1 6 आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए का सरफेस एरिया 385 आया है और बी का सरफेस एरिया 616 आया है। और यही तो पूछा है यहाँ पे कि क्या जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो बिल्कुल ठीक बात है, बी का जो है वॉल्यूम भी ज्यादा था और बी का सरफेस एरिया भी ज्यादा आया है। तो हम लिख देंगे यस सिलेंडर बी हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। आपने हाइट फाइंड करनी है क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड इस तरह का होता है जैसे कि ब्रिक होती है। ये बना दिया मैंने क्यूबॉइड का मॉडल। यहां इसकी दो चीजें हमें दे रखी है, बेस एरिया दे रखा है। तो बेस ये होता है ना रेक्टेंगुलर, इसका जो बेस है ये रेक्टेंगुलर होगा। इसका एरिया दे रखा है, तो ये है लेंथ
और ये है इसकी ब्रेड्थ और ये है इसकी h फॉर हाइट जो ऊपर आसमान की तरफ है। इसका बेस एरिया दे रखा है और इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो हाइट हमने फाइंड करनी है। तो बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसे ध्यान से समझना। एरिया ऑफ बेस बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेस में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी ये जो बेस है एरिया, इसको मैं लिख सकता हूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे को इतने के बराबर दे रखा है। फिर मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम भी दे रखा है, अब वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं लेंथ इनटू में ब्रेड्थ इनटू में हाइट बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे को इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब इस फॉर्मूले में आप देखिए यहाँ पे हाइट है ना, और यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी है, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ की जो वैल्यू है ये मेरे को ऊपर में दे रखी है, ये तो 180 के बराबर है। तो यहाँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ की जगह पर मैं लिख लूंगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने की जगह पर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू में हाइट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन में मेरे को h की वैल्यू चाहिए, तो मैं h को अकेला बचा लूंगा इस तरफ लेफ्ट में, और राइट में 900 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। h के पास मल्टीप्लाई में ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में लग जाएगा, तो 900 cm क्यूब के नीचे लग जाएगा जाके 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्हें हम काट लेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है 900 cm क्यूब का मतलब हो गया cm की 3 बार मल्टीप्लाई है, cm इंटू cm इंटू cm 180, और cm स्क्वायर का मतलब है cm इंटू में cm। इस तरह से आप प्रेजेंट करके दिखाना। एक cm से एक cm कट गया, दूसरे से दूसरा कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, 90/18 बचा है, तो 18 5 होता है 90, तो यहाँ पे कट कर डिवाइड होकर ये 5 आ गया और ये cm आ गया। तो 5 सेंटीमीटर हाइट है इस क्यूबॉइड की, और यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है जिसकी ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट आप मान सकते हो, ये डायमेंशंस दे रखी हैं। तो लेंथ 60, ब्रेड्थ 54 और हाइट 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब इस दिए हुए क्यूबॉइड के अंदर छोटी छोटी कितनी क्यूब्स इसके अंदर रखी जा सकती हैं, और एक क्यूब की जो साइड हमें दे रखी है वो है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये दो फिगर्स हैं। मान लीजिए ये एक बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं हमको, तो हम इसमें कितने बॉक्स रख सकते हैं, तो इसका हमको पता चलेगा इनके वॉल्यूम से। जितना वॉल्यूम इसका आएगा बड़े बॉक्स का, हम इसके वॉल्यूम को इस एक क्यूब के वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे ना, तो इसमें नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हमें पता चल जाएगा कि कितने प्लेस किए जाएंगे। तो अब देखिए सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड, लैंग्वेज में पहले आप लिखोगे, ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखने का लेंथ ब्रेड्थ हाइट के मल्टीप्लाई करके, तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, और क्यूब का वॉल्यूम निकलता है साइड इंटू साइड का प्रोडक्ट करके, तो s इंटू में s, यानी ये साइड है। वैल्यू फिल करते हैं। लेंथ ब्रेड्थ हाइट है यहाँ पे 60 54 30, 60 इंटू 54 इंटू में 30, और तीनों में cm है तो cm क्यूब हम यहाँ पे लगा लेंगे, और क्यूब की साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू में 6, और ये भी सब cm में ही है, तो यहाँ भी हम cm क्यूब लगा लेंगे। cm क्यूब से cm क्यूब कट गया, यहाँ 6 1 6 10 60 होता है, 6 1 6 और 6 9 54 होता है, 6 1 6 6 5 30 होता है। नीचे सब कट गया, ऊपर नंबर बचा है 10 इंटू में 9 इंटू में 5,
9 5 ज़ा 45, 45 10 ज़ा 450 हो गया, 450 क्यूब्स। यानी बड़े बॉक्स के अंदर छोटी छोटी 450 क्यूब्स आ सकती हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। आपने एक सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है जिसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है और उसके बेस का डायमीटर इतना दे रखा है। तो पहले फिगर देखिए, ये है सिलेंडर, इसके बेस का डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, डी फॉर डायमीटर, यानी यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है 140 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब। तो पहले हम वॉल्यूम को लिख लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये दिया है 1.54 मीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहां पे लिखते हैं पहले, तो पाई आर स्क्वायर हाइट होता है, यानी ये चीज जो दे रखी है ये पाई आर स्क्वायर हाइट के बराबर है, तो इज इक्वल टू 1.54 ये हमें दे रखा है। अब इस इक्वेशन के अंदर पाई की वैल्यू हम फिल कर लेंगे और यहाँ पे आर की वैल्यू फिल कर लेंगे क्योंकि डायमीटर दे रखा है, तो यहां से हमें एच मिल जाएगा। तो पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और रेडियस की जगह, रेडियस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का हम रेडियस बनाएंगे तो हाफ होता है, 140 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब एक चीज और जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है वो ये कि यहाँ जो वॉल्यूम दे रखा है ये तो दे रखा है मीटर में, लेकिन ये जो आर यहाँ पे आ गया है ये आ गया है सेंटीमीटर में। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक ही यूनिट होनी चाहिए तभी आपका सिंप्लीफिकेशन करेक्ट आता है। तो इस सेंटीमीटर को भी ना मेरे को मीटर ही बनाना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसे 100 से हम डिवाइड करेंगे तो अब ये मीटर बन जाएगा। यह 0 से 0 कट गया, ये आ गया है 7/10 मीटर। तो रेडियस की जगह हम लिखेंगे 7/10 मीटर। तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पे रेडियस को 2 बार लिखना है, तो यानी 7/10 इंटू में 7/10 और हाइट हमें पता करनी है, एज इट इज एच लिख लिया इज इक्वल टू, यहाँ 1.54 लिखा हुआ है, इसका डेसिमल मैं हटा दूंगा, 154 लिख लूंगा और डेसिमल के बाद क्योंकि 2 डिजिट है तो नीचे 1 और 2 0 यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इधर में 7 से 7 कट गया, यहाँ मेरे को वैल्यू हाइट की चाहिए तो हाइट को यहाँ पे बचा लेंगे इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड और इस तरफ है 154 अपॉन में 100। अब h के पास 22 इंटू में ये वाला 7 ऊपर है, दूसरी तरफ जाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगे, 22 यहाँ इंटू में 7 यहाँ पे आ जाएगा और h के पास 10 इंटू 10 ये नीचे लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आएंगे इस तरफ तो ये ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ ये 10 इंटू 10 हो जाएगा। अब इधर एक 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 7 से 154 पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 7 1 जा 7, इससे 7 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा और 22 और 22 कट जाएंगे, 22 1 जा 22 और 22 1 जा 22। तो यहाँ पर हाइट जो आ रही है राइट में देखिए कुछ नहीं बचा, नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1 1 है और ऊपर भी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो फाइनली इधर आंसर 1 ही आ गया है। हाइट इज इक्वल टू 1 आ गई है। क्वेश्चन ये मीटर में चल रहा था तो यहाँ आप यूनिट मीटर लगाओगे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात ये थी कि ये जो आपको सेंटीमीटर में डायमीटर दे रखा था ना, पहले इसका आप रेडियस बनाते और रेडियस को भी यहाँ पे आपको मीटर बनाना पड़ेगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। कोई मिल्क टैंक है, आपने गाड़ी देखी होगी मदर डेयरी वाली जो दूध लेके आती है, इस तरह का टैंक उस गाड़ी के ऊपर लगा होता है। तो इस मिल्क टैंक का यहाँ पे हमको रेडियस दे रखा है, आर फॉर रेडियस 1.5 मीटर और इसकी जो लेंथ है यानी कि ये जो लेंथ है ये 7 मीटर है, 7 मीटर। तो सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर की हाइट होगी ना, तो हम इसको हाइट लिखेंगे क्योंकि हम फॉर्मूले में हाइट लिखते हैं। ये है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो इस टैंक के अंदर कितना लीटर दूध आ सकता है, यहाँ पे हमको लीटर में पता करना है।
तो लीटर में पता करने के लिए लीटर का मतलब क्या हो गया कि इसकी कैपेसिटी हो गई है, और कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमें पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए। पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं टैंक का। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर हाइट। पाई की जगह 22/7 हो गया। रेडियस देखिए यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है, मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके आसान बना सकता हूँ। इसका डेसिमल हटा दूंगा तो ये 15/10 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 1 और 0 इससे डिवाइड कर देंगे। फर्दर ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10 हो गया, तो इतना मीटर हम यूज कर लेंगे। तो रेडियस की जगह 3/2 इंटू में 3/2 लिख लेंगे, और इसकी हाइट यानी कि जो लेंथ है यहाँ पे 7 है। अब 7 से 7 कट गया, एक 2 से यहाँ पे ये 22 कट के 11 आ गया। ऊपर में बचा है 11 3 3, अब नीचे 2 बचा है तो कटेगा तो कुछ नहीं, तो 11 3 जार 33 और 33 3 जार 99 हो गया, और नीचे में ये 2 बच गया। अब 99 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे रफ में। 2 4 जार 8 हो गया, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 9 आ गया, 2 9 जार हो गया 18, और माइनस करके 1, यहाँ डेसिमल 0, तो यहाँ डेसिमल लगा के ये 5 पे चला गया 10। 49.5 मीटर में है क्वेश्चन, तो मीटर का क्यूब लिखेंगे। तो ये तो आ गया है इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं वो इसमें जरा ध्यान से देखना। तो कैपेसिटी इन लीटर्स, कैपेसिटी इन लीटर्स। देखिए जब आपको वॉल्यूम दे रखा हो ना मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर होते हैं 1000 लीटर्स। कोई भी अगर टैंक है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, उसके अंदर 1000 लीटर लिक्विड आ सकता है। इस रिलेशन का हम यहां यूज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इनटू में 1000 लीटर होते हैं पर मीटर क्यूब के अंदर, तो यहां पे 1 मीटर क्यूब लिखेंगे हम। इस रिलेशन को पहले आपने लिखना है। अब वॉल्यूम यहां हमें मीटर क्यूब में ही दे रखा है, ये है 49.5 मीटर क्यूब इनटू में 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। यहां मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, 49.5 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है ये 3 प्लेस राइट में मूव हो जाएगा, क्योंकि यह 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 3 0 होते हैं। तो 49.5 एक प्लेस तो ये हो गया, दूसरा तीसरा, और यहां पे पॉइंट लगेगा। लास्ट में पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इतने लीटर्स आ गए हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, अगर किसी क्यूब की एज को डबल कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो इसका सरफेस एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा। सेकेंड, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम्स यानी कितने गुना बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन को समझने के लिए यहां पर हम एक क्यूब बनाते हैं, और लेट सपोज इस क्यूब की एक साइड को ना मैं 1 यूनिट मान लेता हूं, यानी कि 1 यूनिट। और यहां कहा है कि क्यूब की एज को अगर डबल कर दिया जाए, अगर इसकी साइड को मैं डबल कर दूंगा तो डबल करने पर इसकी जो एज हो जाएगी ये हो जाएगी 2 यूनिट, ये 2 यूनिट हो गई। अब इसका साइज बढ़ गया ना, इसका साइज बढ़ गया तो इसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वो कितने गुना बढ़ेंगे ये हमने पता करना है। तो पहले हम सरफेस एरिया के लिए फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज 1 यूनिट। पहले मैं इसका पता करूंगा, फिर मैं इसका पता करूंगा, फिर देखूंगा कि कितने टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसका जब सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, अब क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 मल्टीप्लाई साइड इंटू साइड, क्योंकि इसके 6 फेस होते हैं और सारे फेस जो है इसके स्क्वायर की शेप के होते हैं। तो 6 इंटू में साइड इंटू में साइड, ये करने से इसके 6 के 6 फेस का सरफेस एरिया आ जाता है। तो 6 इंटू में 1 इंटू में 1, और ये वैल्यू आ गई है 6।
और एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर लगेगा, यूनिट स्क्वायर। अब जब हमने इसकी साइड डबल कर दी तो देखते हैं कि फिर कितना इसका सरफेस एरिया आएगा। लैंग्वेज सारी आपको डिट्टो यही लिखनी है, तो मैं कॉमा डाल के लिख देता हूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज 2 यूनिट। जब साइड 2 यूनिट हो गई है तो फॉर्मूला 6 इंटू में साइड इंटू साइड, पहले आप फॉर्मूला लिखना फिर वैल्यू फिल करना। तो ये हो गया 6 इंटू में 2 इंटू में 2, 6 2 जार 12 और 12 2 जार 6 2 जार 12, 12 2 जार हो गया 24, तो 24 यूनिट स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया तो आया 6 और इसका सरफेस एरिया आया 24। अब आप खुद बताइए कि कितने गुना बढ़ गया। देखिए 6 1 जार 6 हो गया, 6 2 जार 12 हो गया, 6 3 जार 18 हो गया और 6 4 जार 24 हो गया। तो ये 4 गुना बढ़ गया ना, तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो हम आंसर में लिख देंगे कि सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ गया। ये तो है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम भी बताना है, तो अब हम इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। पहले इसका फाइंड करेंगे, फिर इसका फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि कितने टाइम्स बढ़ रहा है। अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज 1 यूनिट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब का साइड इंटू साइड इंटू साइड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं S इंटू एस इंटू एस, आप भी शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड है इसकी 1, तो 1 इंटू में 1 इंटू में 1, इनका प्रोडक्ट 1 आ गया। और क्योंकि ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे यूनिट पे क्यूब लगेगा। अब इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। लैंग्वेज सेम रहेगी, कॉमा डाल के लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज 2 यूनिट। साइड इंटू साइड इंटू साइड, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये होगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और यूनिट क्यूब। देखिए इसका तो आया 1 और इसका आया 8 वॉल्यूम, तो कितने गुना बढ़ गया। 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, ऐसे करते जाओगे तो 1 8 जार 8 होता है, यानी कि 8 टाइम्स बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया। तो हम आंसर लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 8 ध्यान से देखना, इस तरह का क्वेश्चन बड़ी क्लासेस में भी आता है। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। एक क्यूबॉइड की शेप का रिजर्वर है। रिजर्वर का मतलब हो गया जिसके अंदर टैंक जैसे समझ सकते हो आप कि क्यूबॉइड शेप का कोई टैंक है, इसके अंदर पानी गिर रहा है। पोरिंग का मतलब है गिर रहा है, तो कोई ट्यूबवेल वगैरह होगी, कोई पाइप नल वगैरह होगा, इसमें ऐसे पानी गिर रहा है। एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर ना इसमें पानी गिर जाता है 60 लीटर्स। इस रिलेशन को आपने याद रखना है, आगे चल के इसका काम आएगा। 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर जाता है इसके अंदर। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये है 108 मीटर क्यूब। तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स विल इट टेक टू फिल द रिजर्वर। तो बताइए इस टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। यहां हमसे घंटे पूछे यानी कि आवर्स, तो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए हम यहां वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले हम वॉल्यूम से ना ये फाइंड कर लेंगे कि इस टैंक के अंदर एक्चुअली टोटल कितने लीटर पानी आ सकता है। वो पता करना तो बहुत आसान है, तो पहले वो पता कर लेते हैं। यहां वॉल्यूम लिखेंगे पहले कि वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर, रिजर्वर की स्पेलिंग देख लीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज इक्वल टू हमें दिया है 108 मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब से पहले हम लीटर बना लेते हैं, तो कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी इन लीटर्स। पीछे अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था ना कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, बस उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे
यहाँ वॉल्यूम हमें दिया हुआ है मीटर क्यूब में 108 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। इससे हमें यहाँ लीटर पता चल जाएंगे। यहाँ मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, 108 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108 और आगे 3 जीरो लग जाएंगी। इतना लीटर पानी आ सकता है इस टैंक के अंदर। अब इतना लीटर पानी इस टैंक में टोटल आ सकता है, और 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी इसके अंदर गिरता है। तो इस रिलेशन से ना मैं यहाँ नंबर ऑफ मिनट्स फाइंड कर सकता हूँ कि कितने मिनट में ये टैंक फुल हो जाएगा। अब हम नंबर ऑफ मिनट्स फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, ये हो जाएगा जो ये टोटल लीटर्स हैं, यानी कि 108 1 2 3 0 इतना लीटर, अपॉन में जितना पानी 1 मिनट में इसमें गिरता है। हम पहले लैंग्वेज में लिखेंगे वाटर फिल्ड इन 1 मिनट। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 108,000 लीटर, और 1 मिनट में पानी इसमें गिरता है 60 लीटर्स, तो यहाँ हम 60 लीटर लिखेंगे। अब लीटर से लीटर कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कट गया। जो वैल्यू बची है इसको हमें 6 से डिवाइड करना है, तो यहाँ रफ में 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 108,000 और डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 हो गया, यहाँ 4 आ गया, ये 8 आ गया उतर के। 6 8 जार होता है, 6 8 जार हो गया 48, और फिर ये 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो भी लग जाएंगे, तो ये आ गया 1800, यानी कि 1800 मिनट्स। तो 1800 मिनट के अंदर ये टैंक फुल हो जाएगा। इतना हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन पे गौर कीजिए, आपसे मिनट नहीं पूछा था, आपसे पूछा है आवर। तो आवर हम बता देंगे, हमको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट से आवर बनाने के लिए इन मिनट्स को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। अब हम लिख देंगे नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू, ये दे रखे हैं 1800 मिनट्स, और 1 मिनट के अंदर होते हैं, सॉरी 1 घंटे के अंदर, यहाँ आवर निकाल रहे हैं ना हम, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं वो हमें नीचे लिखना है। यहाँ लिखेंगे हम 60 मिनट्स। अब मिनट से मिनट कट जाएगा, 0 से यहाँ पे 0 कट गया, और 6 3 जार 18 होता है, और यहाँ 0 भी है, तो 3 और 0 आ गया 30 आवर्स। तो इसका जो फाइनल आंसर है ये है 30 आवर्स। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।